So, guys, welcome to Daily Football Madness. Or we are here. Zishan Bhai is here with us to discuss about FC Barcelona. So, welcome, Zishan Bhai. Thank you so much, Yaar Sonbhai, for having me. Looking forward to the conversation. सो गाइस आज आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है बिकॉज वी विल डिस्कसिंग इन डिटेल कि बार्सिलोना का सीजन कैसा रहा कंसिडरिंग एवरीथिंग और ऑब्वियसली बार्सिलोना की ट्रांसफर सिचुएशन और न्यूज़ जो चल रही है उसके ऊपर हम क्विकली जो है वो एक डिस्कशन करेंगे तो आप एंड तक देखें और अभी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और अगर आपको ये कंटेंट और वीडियो अच्छी लगती है तो एंड पे लाइक भी जरूर ड्रॉप करें सो गाइस सबसे पहले तो सीजन रिव्यू करते हैं रेटिंग जिशान भाई जस्ट क्विक 20 seconds फ्रॉम मी कंसिडरिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन कंसिडरिंग जितने हमने लीवर्स पुल किए और फिर जितने प्लेयर्स हमने मुश्किलों से साइन किए इन द एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फैन बेस थोड़ा सा रिएक्शनरी हो जाती है इन द एंड वी वन ला लीगा स्पेनिश सुपर कप सेमीफाइनल ऑफ कोपा डेल रे नॉट अ बैड सीजन at all for Barcelona. I would give a strong 8 to Barcelona. Your opinion? Uh, Definitely, Sonbhai. I'll give 7.5. मैं definitely 8 देना चाहता हूँ, but I do understand कि season काफी difficult था हमारे लिए और we won 11 1-0 की wins. The reason मैं यहाँ पे 7.5 दे रहा हूँ 8 ही दे रहा हूँ because I was kind of dissatisfied with the style of play थोड़ा सा टीम का मुझे थोड़ा सा जो अप्रोच था जावी का वो मुझे अच्छा नहीं लगा जो उसके चेंजेस थे सब्स्टिट्यूशंस थे मिनट्स जो उसने दिए अदर प्लेयर्स को वो मुझे सही नहीं लगे बट ऑल इन ऑल डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सीजंस वी हैड इन द पास्ट 4 years हमने 4 साल में पहली बार ला लीगा जीता है फॉर दैट आई एम ऑल इन बट आई जस्ट वांट बार्सिलोना टू स्टार्ट टू प्ले द ब्यूटीफुल ब्रांड ऑफ फुटबॉल येट अगेन बिकॉज दैट्स द रीजन जिसकी वजह से हम एक बारसा फैंस कहलाते हैं बिकॉज we relate ourselves to the style of football a lot. Title जीतना तो वो होता ही है साथ ही साथ, but the gameplay is very important. So I hope कि जावी आगे आने वाले सीजन में इस चीज पे एक बहुत बड़ा ध्यान दे. डेफिनेटली जिशान भाई हमने बहुत सी 1-0 विन ली स्क्रैपी विंस ली और जिसमें थोड़ी थी फ्रस्ट्रेशन भी हुई कुछ मैचेस हम हारे भी बहुत अच्छी गेम्स भी हमें देखने को मिली जैसे हम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ही बात करें तो बहुत सी गेम्स ऐसी थी जो हमने बहुत अच्छी खेली 2-3 एल क्लासिको थे और एक विन थी जो अवे थी कोपा डेल रे की याद होगा उसके अंदर Mm, हमने बहुत स्क्रैपी mm, विन ली mm, मतलब बहुत ज्यादा तो आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं टोटली हमको इम्प्रूव कर रहे हैं ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए नेक्स्ट सीजन बट जिशान भाई आई थिंक एक तो ये होता है ना स्पोर्टिंग सक्सेस कि mm. एवरीथिंग इज स्पोर्टिंग सक्सेस टू बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन एक है कि हम ला लीगा जीते और ये सब कुछ हुआ लेकिन सबसे अच्छी चीज जो कि हमने पिछले 2 साल में अगर मैं कंसिडर करूं सिर्फ इस सीजन का रिव्यू ना करूं अभी रिपोर्ट जो है आई है कि बार्सिलोना 750 मिलियन वेजेस से बार्सिलोना 450 के ऊपर आ गई है विच इज ह्यूज आफ्टर वो जो जॉर्डी अल्बा की न्यूज आई है आ जाएगी तो दिस इज एब्सोल्युटली ह्यूज फॉर बार्सिलोना गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि बार्सिलोना आई थिंक उन सिर्फ फ्रैंकी डियोंग ऐसे प्लेयर रह गए जिनकी बहुत ज्यादा सैलरीज है वरना सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी इन कंट्रोल है सो ये आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इज सबसे बड़ी विन है बार्सिलोना की इस सीजन के एंड तक एब्सोल्युटली ट्रू उस्मान भाई जो वो 650 से हमने 450 लाया जो तेबास कई बार हमें कह चुके थे कि यार आपको 200 मिलियन यूरोस आपको सेव करना है अपरेंटली वी विल बी डूइंग दैट ये सारे वेटरन्स को सेल करके जॉर्डी अल्बा की जैसे कि मैं ऑलरेडी कह रहा था कि उसकी वेज बहुत ज़्यादा है बुस्केट्स की वेज बहुत ज़्यादा थी पीके ऑलरेडी डिसाइडेड टू लीव एंड जस्ट यहाँ पे एक पॉइंटर यही है कि ये जो वेटरन्स होते हैं ना ये टीम को जाते जाते भी हेल्प करके गए उस्मान भाई दे वर देयर डेफिनेटली एज आर प्लेयर्स फॉर डिकेड्स Sergio Busquets all his life long. जॉर्डी अल्बा पिछले 10 सालों से थे यहाँ पे एंड जुराड पीके ऑब्वियसली अपने ला मासिया के प्लेयर एंड एवरीथिंग तो आप देख सकते हो कि इवन एट द लास्ट टाइम्स दे दे लेफ्ट द क्लब एंड दे हेल्प द क्लब एंड दे हेल्प अस सेव दोज वेजेस जॉर्डी अल्बा ने अपनी जो डिफर्ड वेज थी वो तक छोड़ दी है कि नहीं भाई ठीक है आई वोंट टेक इट उन्हें हटा दी है वो डिफर्ड वाली वेजेस एंड फ्रॉम ओवर हियर हमने काफी वेज सेव कर ली है और आगे भी हम करेंगे सो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये इतनी बड़ी विन क्यों है और आगे बिकॉज विल बी मेकिंग सम साइनिंग्स तो इन्हीं वेज सेव्स के चलते हम उन प्लेयर्स को ला पाएंगे अब सो दैट इज अ बिग बिग विन फॉर लपोटा अलीमानी एंड द होल बार्सा स्क्वाड डेफिनेटली जिशान भाई मैंने भी अपने एक वीडियो के अंदर ये कहा था कि दिस इज आइकॉनिक व्हाई दिस इज आइकॉनिक बिकॉज नॉट मतलब ऑब्वियसली दे आर लेजेंड्स राइट one of the most decorated player left back in Barcelona history. I think Jordi Alba, most decorated CDM, most decorated center back PK Busquets.
तो दे आर ऑलरेडी लेजेंड्स, लेकिन एक ही सीजन के अंदर 3 कैप्टन्स का वेजेस जो है वो जो है बार्सिलोना को हेल्प करने के लिए गिव अप कर देना एंड क्लोज टू 100 मिलियन, जो कि रिपोर्ट हो रहा है कि बार्सिलोना सेव करेगा वेजेस में बिकॉज़ ऑफ दैट, इज़ एब्सोल्युटली लेजेंडरी, राइट? बहुत आपको कहाँ पे मिसाल मिलती हैं? एक ही सीजन में 3 प्लेयर आपके के लिए। सो दैट्स व्हाई वी से इट्स मोर देन अ क्लब, राइट? तो बिकॉज़ यू फील कनेक्टेड जब आप इतने साल रहते हैं, तो इवेंचुअली जैसा जो मर्जी सिनेरियोज़ रहे हैं, बट यू आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस क्लब, और आप वो फ़ील करते हैं इमोशंस को, फैन्स भी करते हैं और प्लेयर्स भी फ़ील करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर मी, और आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दीज़ 3 प्लेयर्स बिकॉज़ ऑफ दैट। हमारे जो देखिए, मैं क्रिटिसिज़्म गेम प्ले के ऊपर तो रोनाल्डो और मेसी को भी मिलते रहते हैं। वो भी सारी ज़िंदगी क्या कुछ नहीं उन्होंने किया, उनको भी मिलते रहे, तो मतलब दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। निशान भाई, ये तो हमने बात कर ली सीज़न के ऊपर और ऑब्वियसली 3 वेटरन्स के ऊपर। अब हम जल्दी से ट्रांसफर टॉक के ऊपर एक जल्दी से बात कर लेते हैं। हम डिफेंस से लेकर फिर फॉरवर्ड लाइन तक जाते हैं, मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन। अच्छा, ज़िशान भाई, डिफेंस लाइन, कुंडे ऑब्वियसली वो एक न्यूज़ आई जो कि जर्नलिस्ट करते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन दैट वाज़ उन्होंने अच्छी बात है कि, लेकिन थोड़ा-सा मुझे होता है कि प्लेयर्स को आगे आना पड़ता है चीज़ें क्लियर करने के लिए। अ, लेकिन अच्छी बात है वो आए और सारा जो है वो खत्म हो गया। सो कुंडे इज़ स्टेइंग, तो उसके ऊपर हम उतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ही शुड हैव स्टेड, राइट? अब ज़िशान भाई, हम इनीगो मार्टिनेज ऑलरेडी ऑलमोस्ट साइन कर चुके हुए हैं। जॉर्डी अल्बा चले गए हैं। डू यू थिंक राइट नाउ राइट बैक इज़ द प्रायोरिटी, कि राइट बैक अगर हम साइन कर लेते हैं डिफेंस लाइन के अंदर, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? और नाम आपको बताता हूँ, फोइथ, कैंसेलो की आज ही रिपोर्ट हो रही थी, स्पोर्ट ने 40 मिलियन रिपोर्ट की हुँ, है उनकी, जो सिटी माँग रही है। हुँ, फोइथ हुँ। मोर देन 50 मिलियन रिपोर्ट हो रही है। बट मतलब आप आपकी प्रायोरिटी कौन है राइट बैक पोज़ीशन के ऊपर? मेरी अगर कुंडे स्टे कर रहे हैं ना उस्मान भाई, मैं देख रहा हूँ कि ये सीज़न हम निकाल सकते हैं विदाउट अ राइट बैक। हम खींच सकते हैं क्योंकि अभी जो हमारी प्रायोरिटी है ना, वो मोर इम्पोर्टेंटली शुड बी आवर डीएम। सबसे बड़ी एग्ज़ैक्टली। प्रायोरिटी है डीएम की। हमारा गेम खत्म हो जाएगा अगर हमारे पास एक प्रॉपर डीएम ना हो। और हमारी दूसरी प्रायोरिटी है वो इंटीरियर्स। बार्सिलोना के गेम प्ले के लिए मैं ये बात कई बार कहा हूँ कि अगर बुस्केट्स टीम में है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द टीम आर द इंटीरियर्स, जो नंबर 8 हमारे खेलते हैं, 2 जो बॉक्स हम बनाते हैं मिड में। सो बुस्केट्स नहीं है तब तो भाई टोटली प्रायोरिटी शिफ्ट हो चुकी है। सबसे पहले वी नीड टू हैव दैट नंबर 6 इन आवर टीम। अब इसके लिए प्रोबब्ली जुबिमेंडी हो, आपने भी वो वीडियो बनाया था इन व्हिच यू टॉक्ड अबाउट द 7 ऑप्शंस जो बार्सा के पास हुँ, है, उनके जो डीएम्स जो ऑप्शन मिले हैं, उनमें से भी देयर वर सम प्लेयर्स, कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं। एंड हमें वो ये भी देखना होगा कि राइट बैक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक वी कैन सी द सीजन थ्रू। सर्जी रोबोटो भी स्टे कर रहे हैं, तो वो आई थिंक अगर वो रुक रहे हैं तो ही इज जस्ट गोइंग टू बी दैट बैकअप फॉर दैट राइट बैक पोजीशन। एंड कुंडे हैज डेल्ट ऑल राइट। मैं नहीं कहूंगा कुंडे राइट बैक पे अच्छा नहीं खेले हैं या फिर यू नो द थिंग इज कि आई फील इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चीजें किसी और पर्टिकुलर पोजीशन में ज्यादा रिक्वायर्ड है। लेफ्ट बैक हुँ। इवन पीपल वुड से कि भाई जॉर्डी अल्बा जा चुके हैं, बाल्डे क्या अकेले खेल पाएंगे, कौन है उसका रिप्लेसमेंट? सो बेसिकली आई थिंक मार्कस अलोंसो माइट बी यूज्ड इन दैट रोल, और एल्स विल ही हैव टू शुड बी। समहाउ वर्क फॉर इट। हमें हमें करना पड़ेगा। वो बेसिक एक लेफ्ट बैक ही है, तो अगर वो अलोंसो को लेफ्ट बैक नहीं खिलाए तो हम किसको खिलाएं? तो आई थिंक दैट एरिया इज कवर्ड। एंड फॉर नाउ आई वुड वांट बार्सा टू गो ऑन इन साइन द मिडफील्डर्स। हुँ, आई डू एग्री, और आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार जॉर्डी अल्बा नहीं है, अब इनीगो मार्टिनेज हमने साइन कर लिया, ही शुड बी यूज्ड एज़ अ सेंटर बैक। हमारे पास 5 सेंटर बैक पूरे हो चुके हुए हैं। इवन अगर कुंडे राइट बैक भी खेलते हैं, स्टिल इनीगो मार्टिनेज जो है वो बेंच से आएँगे, ठीक है? तो अलोंसो शुड बी अ बैकअप, और ही इज़ नॉट अ बैड लेफ्ट विंग बैक। जिस तरह जिस सिस्टम में हम चूज़ करते हैं, ही इज़ नॉट अ बैड लेफ्ट विंग बैक, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर इन द फाइनल थर्ड, जो कि हमें चाहिए, और बाल्डे का बैकअप हो सकते हैं। तो अगेन, अब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, तो फिर हम एक राइट बैक के बारे में भी सोच सकते हैं, एक लेफ्ट बैक के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी जैसे उसी की चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ। सीडीएम, और आई थिंक एक अटैकिंग मिडफील्डर। ज़ीशान भाई, जितने भी नाम आए हैं, अभी तो सबको पता चल चुके हुए हैं। जैसे आपने कहा, मैंने वीडियो भी बनाई, आपने भी डिस्कशन की इसके ऊपर। अ, बार्सा शुड गो ऑल, 2 ऐसे नाम बताएँ मिडफील्ड के अंदर, मैं भी बता देता हूँ। आई थिंक बार्सा शुड गो ऑल आउट फॉर ज़ुबिमेंडी। जो अगर एक प्लेयर है, उसके ऊपर पैसा स्पेंड कर रहा है ना इस ट्रांसफर मार्केट के अंदर, दैट शुड बी अ सीडीएम, जैसे आपने भी एम्फसाइज़ किया, एंड शुड बी ज़ुबिमेंडी, एंड द नेक्स्ट प्लेयर शुड वी शुड ट्राई टू डू एवरीथिंग टू साइन गुंडोगन। उसकी रीज़न मैं आपको भी थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ, व्हाट्स योर टेक ऑन दीज़ 2 प्लेयर्स, या फिर कोई और नाम भी आपके ज़हन में है? Exactly these two players, Usman bhai. Exactly these two players. Gundo and Zubimendi, my pick. अगर हमारे पास अब पैसा है स्पेंड करने का, अगर हमारे पास वेज बिल खाली हो गई है, बार्सा को प्रॉब्लम स्पेंडिंग की नहीं थी, बार्सा को प्रॉब्लम थी वेज बिल की। पैसा तो हमारे पास है स्पेंड करने का, और हमने इस साल
अर्न भी किया है हमने, ला लीगा जीती है, वी हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग अगेन एंड आई थिंक हमने अच्छा बिजनेस किया इस साल. सो आई थिंक आई एम गोना गो विद, अगर स्पेंड करना है तो देयर इज ओनली वन प्लेस दैट आई वांट अस टू स्पेंड एंड दैट इज फॉर जुबिमेंडी. गुंडोगन फ्री में आएंगे एंड उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द अदर वंस. सो दैट्स माय आंसर बाबा. डेफिनेटली। ज़ीशान भाई हमने ये तो मिडफ़ील्ड की बात कर ली और आई थिंक वो अब सबको पता है कि अमराबाद भी ऑप्शन है, लेकिन एज़ पर जेरार्ड रोमेरो प्रायोरिटी नहीं है, ऑप्शन है। नेविस वो डील पसंद आ रही है अंसु फाटी की और नेविस की फाइनेंशियली, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। वर्मेरेन यंग प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन वैरायटी नहीं है। वो स्काउटिंग आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है। उसके अलावा आई थिंक और कौन-सी ऑप्शन थी? कांटे शुड नॉट बी एन ऑप्शन बिकॉज़ 2 साल से वो मुझे दिखे ही नहीं है। तो मतलब वो इंजरी प्रोन है, ऐसा नहीं है कि बुरे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो इंजरी प्रोन है। 2 साल से वो चेल्सी के लिए नहीं खेले, तो मतलब हम कैसे उनके ऊपर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दें। तो ज़िशान भाई ये तो हमने मिडफील्ड की बात कर ली और दिस इज़ द सॉल्यूशन एज़ पर यू एंड मी और हम दोनों इस चीज़ पे एग्री करते हैं। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड लाइन के ऊपर। जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता जा रहा है ऐसा-ऐसा। अच्छा ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि फेरन टोरेस जो हैं वो जाएँगे। अच्छा एक और रिपोर्ट आई थी ज़ीशान भाई कि विक्टर रोक अगर डील हो जाती है तो फेरन टोरेस विल लीव। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी, गो फॉर ज़ीशान इट. भाई मैं आपकी बता बारी। रहा हूँ कि अगर ये जो डील थी इसके बारे में मुझे नहीं पता था. अगर विक्टर रॉके आते हैं, इन माय ओपिनियन, I don't care about any other person इस point of time पे. Vitor Roque has to come to Barcelona. इस forward line में he is a great striker और काफी अच्छा सीजन उसका गया है. The thing about us is कि हम वो टैलेंट को मिस आउट नहीं कर सकते हैं. I think आप अभी चेल्सी को अगर फॉलो करो, you would see that they have signed so many young players. Andre Santos, Kennedy Paez, मैन सिटी को आप हुँ, देखोगे, दे हैव गॉट मैक्सिम पेरोन. आप मड्रिड को देखो, बगल में मड्रिड, दे हैव गॉट विनीसियस एंड रोड्रिगो, और हम मिस आउट करते चले आते हैं दीज प्लेयर्स को. ऑब्वियसली ये सारी टीमें इन्होंने काफी बेहतरीन पैसा लगाया है भाई साहब. विनीशियस 50-60 मिलियन ऐसे, उन्होंने एंड्रिक को साइन किया 60 मिलियन यूरोज में अभी. हुँ, हुँ, फॉर अस, हम ये रिस्क नहीं लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हम वो स्टार पावर के लिए जाते थे वो बारतुमू के एरा में. बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक क्योंकि विक्टर रॉके ने वो जील दिखाई है, ही हैज शोन द पोटेंशियल ही हैज गॉट, तो वी शुडंट बी मिसिंग आउट ऑन दैट प्रोस्पेक्ट बिकॉज लेवांडोस्की कांट गो ऑन टू प्ले एट दैट लेवल फॉर 3-4 years. और हमें एक चाहिए यंग रिप्लेसमेंट उसका जो कि कुड गो ऑन टू बिकम द नंबर 9. और उस बंदे में है वो एक सुआरेज एटोएस्क जैसी झलक. हुँ, मुझे अच्छा लगता है वो बंदा, द वे ही रन्स, द वे ही स्कोर्स द गोल्स, एक प्योर बीस्ट ऑफ अ प्लेयर है. सो यस, वी नीड दैट डेप्थ इन आवर टीम, वी नीड टू हैव विक्टर रॉके. एंड ऑब्वियसली सेल तो करना ही पड़ेगा. विल हैव टू सेल 40, विल हैव टू सेल आइदर फेरन टोरिस. तो ये तो दिस इज ऑन द हुँ, कार्ड्स. हुँ। I do agree. I think 30 plus add-ons, 30 million plus add-ons, I think it's not a bad deal in today's market. मतलब अगर आप देखें जाके एंड्रिक की आपने बात की, यंग प्रोस्पेक्ट्स की बात की, ऐसी डील्स मतलब कभी भी फेलियर मैं कैसी के केस में भी कहता था, इस केस में भी कहता हूँ, ऐसी डील्स ना फेलियर नहीं हो सकती। अगर वर्क करता है तो वंडर्स राइट फॉर बार्सिलोना और नहीं वर्क करता तो इसमें नुकसान नहीं होता बिकॉज़ यू गेट रिड ऑफ द प्लेयर तो और यंग प्रोस्पेक्ट होता है और वो डेवलप करने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ज़िशान भाई न्यूज़ ये आ रही है कि जैसे मैंने आपको बताया फेरन टोरेस, आंसू फाटी, डेम्बले और रफीनिया दोनों की न्यूज़ ये आ रही है कि विल स्टेइंग और डेम्बले का भी आ रहा है कि बार्सिलोना ने प्रपोज़ किया उनको कॉन्ट्रैक्ट 2027 का जो कि अब उन्होंने रिप्लाई करना अब देखते हैं वो वाला ड्रामा होगा या फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे और अभी ये भी न्यूज़ आ रही थी कि पीएसजी आल्सो वांट्स हिम बट ही वांट्स टू स्टे बट उनके एजेंट क्या कहते हैं दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा ज़िशान भाई अब ना एक और न्यूज़ भी आ रही है अभी आज ही डी मारिया की। मेसी, डी मारिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नो, नो डी मारिया फॉर मी. मैं वो, थैंक यू। I'm not gonna say Di Maria to Barca. Come on, man. Like, ठीक है, Di Maria is a great player. All due respect, but he's great where he has been, not at Barca. He can't. A 35, 36-year-old guy, कितने साल का है? 35. He हाँ, इतना can't 34, go on to 35 का तो save होगा us, मिनिमम। भाई. वो लेवल नहीं है अभी हमारा उसका कि वो चैंपियंस लीग में वो डे इन डे आउट या ला लिगा में उस लेवल पे हुँ, वो खेल पाया. हुँ, वो उसने यूवे के लिए खेला है. ही हैज बीन देयर, ही हैज स्कोर्ड इंपॉर्टेंट गोल्स. बट आई डोंट थिंक सो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डीमारे इज अ सोल्यूशन. हमें यंग प्लेयर्स को लाना होगा उस जगह पे. हमारा ऑप्शन एग्ज़ैक्टली, लाइक आई वोंट बी हैप्पी अगर हम डेम्बले या रफीनिया से डीमारिया पे जाते हैं अगेन. भाई एक साल बाद क्या होगा फिर? वो ही इज इन हिज एग्ज़ैक्टली, डिक्लाइन. एग्ज़ैक्टली मेरा भी सेम ओपिनियन है और मैं क्यों कहता था मैं ज़ीशान भैया मेसी के टॉपिक के ऊपर आते हैं वेरी क्विकली। मैं मेसी जब भी मेरे से पूछा जाता था ना वीडियोज़ के अंदर तो मैं कहता था कि यार मेसी बार्सा आना चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ यू नीड
मतलब गोल स्कोरिंग परफॉर्मिंग वेटरन्स इन द टीम। लेकिन उसके उस 1 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि उसके लिए ज़रूरी है कि पीके, बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा तीनों जाएँ, क्योंकि जब ये 3 लोग जाएँगे तो कौन आएँगे? वो मेसी होंगे जो कि परफॉर्मिंग वेटरन होंगे, वो लेवेंडोस्की ऑलरेडी हैं, ये 2 प्लेयर हो गए, ter स्टेगन को भी आप बीच में काउंट कर सकते हैं एंड उसके अलावा इन 3 प्लेयर्स के जाने पर इल्कay गुंडोगन आल्सो मेक मोर सेंस बिकॉज़ यू विल हैव एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके यंग प्लेयर एंड यू हैव टू बिल्ड जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बात करता हूँ, एक प्रोजेक्ट मेसी है और एक प्रोजेक्ट बार्सिलोना है। दोनों पैरेलल के अंदर चलने चाहिए। तो ये 3 प्लेयर्स स्पेशली बहुत हेल्प कर सकते हैं गुंडोगन, मेसी और लेवेंडोस्की बिकॉज़ दे आर स्टिल परफॉर्मिंग एज़ एट अ लाइट लेवल। क्या कहते हैं आप ज़ीशान भाई? ज़ीशान भाई अपना एब्सोल्युटली एग्री विद दिस। मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली जो ये वेटरन्स हैं दे आर वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द गेम। मैं क्यों गुंडोगन को प्रेफर कर रहा हूँ, ही इज ऑल्सो +30, वो बंदा 30 के 34, ऊपर है। 33 है। तो या 33 आई थिंक ही इज ऑफ 33 इयर्स ऑफ एज। बट इसके अलावा दे आर अदर प्रोस्पेक्ट जो कि हम प्रोबेबली साइन कर सकते हैं, बट व्हाई गुंडोगन? बिकॉज पहले तो वो फ्री में आ रहा है, दूसरी बात भाई वो लोड्स एंड लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, तीसरी बात वही एग्जैक्टली पोजिशन है जिस पे हमें रिक्वायरमेंट है। हुँ, तो आई डोंट वांट बार्सा टू गो ऑन एंड स्टार्ट द कैंपेन विद फ्रेंकी, गावी एंड पेड्री इन द मिडफील्ड। हम पहले जाएंगे। द ओनली थिंग दैट वी लैक इन दिस टीम इज क्वालिटी एक्सपीरियंस। देखो डी मारिया भी क्वालिटी एक्सपीरियंस लाएगा, बट डी मारिया की यूटिलिटी अगले साल फट से खत्म होगी। पेस खत्म, टेकॉन्स खत्म, हुँ, डिमारिया खत्म। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, हमें उस पोजीशन पे नीड नहीं है। तुम क्यों लाना चाहोगे डिमारिया को जस्ट बिकॉज ही इज अवेलेबल? नहीं भाई, नीड नहीं है हमें। नीड इस पॉइंट टाइम पे वी हैव ऑफ जुबिमेंडी, ऑफ गुंडोगन, ऑफ लियो मेसी। मेरे लिए ही हुँ, हैज टू बी हियर। नो रीजन, this is his home, and he will only and always has helped the team and will make the team better, because abhi is point of time pe we have got a solid defense. We will get a great midfield, and we will have a great attack. Messi with Leva, I think Rafinha will have a good season agla upcoming one, but all we have to do is sort out a few problems in the team. Yeah, but Messi for me is certain आना है। डेफ डेफिनिटली शान भाई सेम ओपिनियन और इस लास्ट पॉइंट डी मारिया के ऊपर आई वुड प्रेफर के क्रास्को या फिर हम आपदे दोनों को उसके ऊपर Yeah, रखें दैट वुड मेक मोर yeah. सेंस। शान भाई लास्ट Uh, क्वेश्चन उस्मान भाई जी एक शान भाई। एक एक सेकंड यहाँ पे जस्ट मैं सॉरी कट करना चाहूंगा आपको। रिपोर्ट से भी आ रही थी कि आबडे विल बी सोल्ड, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा गुड डिसअपॉइंटेड ऑफर था। हाँ, आई मैं मीन भी आबडे हैज एग्जैक्टली। बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ओसासुना, और पिछले कल के मैच में भी आबडे जब खेले थे ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट गेम। और वो बंदा जस्ट नॉट अटैकिंग वाइज, डिफेंसिव सेंस उस बंदे का बहुत है। कल के मैच में अकेले ही हैड 20 डिफेंसिव डुअल्स कंटेस्टेड, जिसमें से वो 15 जीता था। ही हैड आई थिंक 8 या 9 रिकवरीज एज वेल ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। तो वी रियली नीड दैट। और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ अगर बार्सा को 30-40 मिलियन यूरोस में सेल करेगी। आई वुड कहीं ना कहीं इस पॉइंट टाइम पे आई वुड वांट टू सेल फाटी इवन, क्योंकि मुझे पता है कि उसका वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा। स्टिल आबडे को मिनट्स मिले बगैर अगर आबडे गया, बहुत दुख होगा। दैट इज वन डेफिनिटली थिंग। मैं आई हैव द सेम ओपिनियन। ही हैज़ बीन ब्रिलियंट जो बार्सा के लिए भी थोड़ा-सा खेले थे ना वो, चाहे उनको लेफ्ट पे खिलाते हाँ। थे, हम राइट पे खिलाते थे, ही वाज़ ब्रिलियंट फॉर बार्सिलोना आल्सो एंड भाई जब सब दे ज को चांस दे रहे हैं, तो आप आब्दे को क्यों नहीं चांस दे सकते? वो भी तो वहीं से आए हैं, ठीक है? तो उनको भी आप चांस दो और उन्होंने प्रूव किया है भाई कंसिस्टेंटली प्रूव किया उन्होंने ओसासुना के तो आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू शान भाई। शान भाई वन लास्ट क्वेश्चन अगर हम अपने टारगेट्स लेट्स सपोज जो हमारे बेयर मिनिमम टारगेट्स हैं वो अचीव कर लेते हैं ट्रांसफर मार्केट में, व्हाट्स योर लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट सीजन फॉर बार्सिलोना, ला लिगा के लिए, चैंपियंस लीग के लिए, कोपा डेल रे? bare minimum expectations in the okay with the signings that we are hoping. उसमें में जो signings के हम बारे में हमने बात किया ना, उस signings के साथ after that you should win the La Liga, you should win the Champions League, you should win the tournaments you're competing in. आप पास मेसी, आप पास जुबिमेंडी, आप पास गुंडोगन है, हुँ, आप पास एक बैकअप डिफेंडर है, आप पास लेवा है। आई थिंक बार्सिलोना बीइंग अ क्लब एज बिग एज इट इज, वी आर ऑलवेज अप फॉर एवरी सिंगल टूर्नामेंट। हम हर साल हर टूर्नामेंट खेलेंगे, बट देन क्योंकि इट वुड बी द फर्स्ट सीजन ऑफ ऑल ऑफ दीज गाइस, स्लैक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेसेंसीज आ सकती हैं। आई वुड वांट टू गो फॉर ला लीगा डेफिनेटली। बेयर मिनिमम होगा ला लीगा जीतना दोबारा से, एंड कोपा डेल रे अगेन मैं जीतना चाहूंगा फिर से, बिकॉज दैट इज वन टूर्नामेंट वी हैव वन द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। चैंपियंस लीग के लिए आई वुड स्टिल से कि इस टीम के साथ, विद दिस टीम दैट वी वुड हैव बिल्ट, आई वुड होप एटलीस्ट, आई वुड होप कि भाई सेमीफाइनल यार, हुँ, सेमीफाइनल आई वुड होप कि भाई इस टीम के साथ जाना है। उससे कम
बहुत खलेगा। उससे कम क्वार्टर से अगर हम आउट होते हैं विद दिस टीम दैट वी आर पोटेंशियली बिल्डिंग, बहुत खलेगा। सो सेमीफाइनल्स मिनिमम फॉर मी। फॉर मी ऑल्सो अगर हम ये जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए, अगर हम ये ले पाते हैं और मेसी आ जाते हैं और उनके साथ वो टारगेट्स भी आ जाते हैं, तो फॉर मी ऑल्सो ला लीगा एंड ऑब्वियसली सेमीफाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग। बट ये बहुत अर्ली है, ये एक अर्ली हुँ, हमारी डिस्कशन है। ऑब्वियसली जैसे-जैसे हम आगे जाते हैं, विल हैव मोर डिस्कशन गाइस। सो थैंक यू सो मच ज़ीशान भाई। बहुत मज़ा आया यार, 20 मिनट में बहुत सी बातें कर ली हमने। आई होप जो लोग देख रहे हैं उनको भी मज़ा आया, और अगर आपको मज़ा आया है तो डू ड्रॉप अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब, और कीप एन्जॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम both of us. Skull Watson. पीस आउट गाइस।